Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं हमारे पास 14 से लेकर के 20 अक्टूबर के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी मैं आपको बताऊंगी, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, यानी कि जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनके साथ कितने लॉयल हैं, किस तरह से चल रहे हैं, क्या वो दिल से चल रहे हैं, क्या वो आगे भी चलना चाहते हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या वो पर्सन वापस आना चाहता है, इस टाइम में कोई कॉल मैसेज आपको मिलने वाला है, क्या है उसके माइंड में आपके लिए, क्या है उसकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या आपको रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ देखेंगे, वो है एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी हम चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी से और देखेंगे आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में। शो ऑफ पेंटिकल, टेम्परेस और यहाँ पर एम्पायर। देखो, एक तो आपकी साइड से लॉयल्टी है, ठीक है, आपकी साइड से ये एक लॉयल कनेक्शन है। आप अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उस पर्सन के लिए खड़े रहना चाहते हो, आप उस पर्सन को सपोर्ट करना चाहते हो। आपने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करा है और आप इस रिलेशनशिप के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। अगर आपको करियर वाली साइड पे चीज़ें बेहतर करना पड़ी ताकि रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा हो तो वहाँ पर भी आपका माइंड है। आप घर का माहौल बेहतर रखना चाहते हो, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहते हो, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। देखा जाए ना तो फैमिली वाली साइड पर भी आपका माइंड है, आपका साइड करियर वाली साइड पर भी है, आपका करियर वाली साइड पर भी माइंड है और आपका रिलेशनशिप वाली साइड पर भी माइंड है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, अगर आपकी साइड से कोई गलती हुई थी या गलती नहीं भी हुई तो कोई नाराज़गी चल रही है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लड़ाई बनी थी, कोई चीज़ से जो है ना नाराज़गी चल रही थी, कोई बातें एक दूसरे की बुरी लग रही थी या दिल में रखी हुई थी, अब वो सब कुछ आप बैलेंस करना चाह रहे हो, आप ठीक करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से ये रिलेशनशिप जो है ना आगे बढ़े और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हो, ना कि नफरत। सो आपकी साइड से अगर कि मैं एनर्जीज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं और आप काफ़ी लॉयल होकर के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस पर्सन को जिसके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, यानी कि कांटेक्ट तो हो पा रहा है पर आपके माइंड में है कि क्या वो लॉयल है या वो लॉयल नहीं है, क्या वो किसी और से तो बातचीत नहीं कर रहा, चल क्या रहा है उसकी साइड पर। अच्छा, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक और कार्ड यहाँ पर लेंगे और फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, इसकी चाहत है, इसका जुनून है, इसकी ख्वाहिश है, इसकी दुआ है कि आप इसकी लाइफ में मौजूद रहो। ये उन लोगों में से है जो ज़्यादा बड़ी खुशियों के इंतज़ार में नहीं रहते। ये कहते हैं कि छोटी छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए, इंजॉय किया जाए, हर मोमेंट को हम यादगार बनाएं। या आपके साथ खाना पीना चाहता है, या आपके साथ आउटिंग्स पे जाना चाहता है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसकी विश है कि आपके साथ ही इसकी शादी हो। ये पर्सन जितना प्यार करता है ना, ये उतना ही ज़्यादा मुंह पर सम टाइम कड़वा भी रहता है या फिर अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करता है। ये उन लोगों में से है जो बैकफुट पे रह करके सपोर्ट कर देते हैं पर पता नहीं चल पाता कि उस पर्सन ने सपोर्ट किया। क्योंकि एक बात मैं आपको इसकी बताऊं कि ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है पर ये कंट्रोलिंग बिहेवियर का है और ये अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को भी अच्छे से हाइड करना जानता है कि मुझे कहाँ पर शो करवानी है, मुझे कहाँ पर हाइड रखनी है। जब सही वक्त होगा तब मैं अपना प्यार शो करवाऊंगा। इसको ये भी लगता है कि प्यार शो करवाया तो सामने वाला कहीं अकड़ में ना आ जाए, एटीट्यूड में ना आ जाए और मुझे कम वैल्यू ना करने लगे। इस पर्सन की ख्वाहिश बन रहे हो आप, ये अपनी लाइफ में आपको शामिल करना चाहता है। हाँ, थोड़ा सा स्लो कनेक्शन ज़रूर है उसकी साइड से, मतलब एफर्ट्स तो हैं, लॉयल्टी भी है, प्यार भी है, बहुत ज़्यादा कदर करता है, पर हो सकता है कि उसकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हो, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो, सो उसकी तरफ भी उसका माइंड है। और ये पर्सन स्लो मोशन है, थोड़ा सा शाय भी है और
पर है एक अच्छा इंसान, जो किसी के साथ चलते हैं तो फिर अपना वहाँ पे 100% देते हैं, और ये किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहता। चाहे स्लो ही चले रिलेशनशिप, पर ये चलाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ही अपना हर मोमेंट इंजॉय करना चाहता है। सो एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। सो वेल, अभी हम देखेंगे कि लोग जो नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में है, बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, जानना चाहते हो कि उसके दिल में क्या है और क्या इस वक्त में वो वापस आएगा, क्या उसकी साइड से कोई कॉल मैसेज मिलेगा, क्या एनर्जीज हैं उस पर्सन की। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे, नाइट ऑफ वांड्स। हाँ, नाइस, सुपर्ब। सो एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज निकली हैं यहाँ पर। सीधा सीधा रिकंसिलिएशन है, रियूनियन है। ये पर्सन जितना ज़्यादा जज्बाती है ना, ये पर्सन जितना ज़्यादा कह लो कि जल्दबाज है, जितना जल्दी ये गलतियां कर देता है, उतना ही जल्दी ये चीज़ों को समझ भी लेता है, मान भी लेता है। और पता है इसके दिल में भी यही चीज़ है कि इससे वाकई में बहुत गलत हो गया था। इसको आप बहुत ज़्यादा याद आते हो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, और इस टाइम में आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है। 100% चांसेस हैं, ये भी नहीं कि थोड़े चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। पता है ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है आपके साथ। एक होता है ना ऑब्सेस्ड, ये वर्ड शायद आपने सुना हो। सो ऑब्सेस्ड है, दिमागी तौर पे इतना जुड़ चुका है कि आपके बिना रहना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। ये पर्सन किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे दूर नहीं रहना चाहता, ये आपको पकड़ के रखना चाहता है कि आप हमेशा इसके साथ कनेक्ट रहो, आप इसके साथ जुड़े रहो। और पता है इसके दिल में ये भी है कि फिजिकल भी हमारे बीच में चीज़ें हों। इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल प्लेजर्स वाली साइड पर उसका माइंड जा रहा है। इसकी तरफ से इस टाइम में कॉल मैसेज आपको मिलने वाला है, और ये वापस से दोबारा रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करेगा। ये चाहता है कि आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ में चलो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या पसंद है, आपका क्या यहाँ पर फैसला है। ये तो आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या चाह रहे हो। वेल, अभी हम देखेंगे लास्ट वन चीज़ के एंजल्स की गाइडेंस क्या है, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर 3 ही कार्ड्स लेने थे, 3 ही कार्ड्स निकल के आए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सी यहाँ पर गाइडेंस होने वाली है। मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 8 ऑफ कप्स है, वंस, 2 ऑफ पेंटिकल। कन्फ्यूजन मत रखो, प्रायोरिटी दो। ठीक है, और आपके अंदर जो पैशन है, लगन है, जुनून है आगे बढ़ने का, थोड़ा सा जज्बाती डिसीजन से परहेज करना है। जज्बाती किस्म के फैसले नहीं करने, जल्दबाजी के फैसले नहीं करने आपने। और ज़्यादा उलझो भी मत, ज़्यादा मशवरों में मत पड़ो, जो आपका दिल करता है ना वो करो। अगर कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए दूर हो जाओ, अगर किसी मोमेंट पे आपको लगता है सामने से इतनी एफर्ट नहीं आ रही ना, तो वहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक लो। ठीक है, फिर उस पर्सन को भी एहसास होगा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बजाय इसके कि हमेशा के लिए एंड कर दी जाए, चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ। अगर कभी आपको ऐसा फील हुआ कि सामने से एफर्ट कम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दो उस पर्सन को, एकदम जल्दबाजी में ख़त्म मत कर देना। आपको भी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, अपने साथ भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप समझ लो, जितना जल्दी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वेल, ये थी यहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।